देखेंगे विस्तार से और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजू ठेहट मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजू ठेहट मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के सहयोग से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अमरजीत सिंह की पत्नी सुधा कंवर की गिरफ्तारी हुई है। अमरजीत और सुधा की बड़ी भूमिका इसमें पाई गई थी। प्लानिंग रचने के अलावा संसाधन उपलब्ध कराने की भूमिका रही। सीकर पुलिस और बीकानेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता मिली है। तो राजू ठेहट मर्डर से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महत्वपूर्ण और अहम भूमिका इस महिला की बताई जा रही है। अमरजीत की पत्नी है। इस पूरे प्लान को रचने में, साजिश को रचने में, रणनीति बनाने में और इसके साथ ही संसाधन उपलब्ध कराने में इसकी भूमिका मिली है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अब महिला से पूछताछ की जा रही है। महेश दाधीच सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, ये सफलता कैसे मिली और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसे लेकर? जी, हार्डकोर क्रिमिनल राजू ठेहट मर्डर केस में बीकानेर और सीकर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। दोनों ही जिलों की संयुक्त कार्रवाई में दोनों ही जिलों की पुलिस को, जो बीकानेर पुलिस है, इसने राजू ठेहट मर्डर केस में जो अमरजीत सिंह है उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी पूरी तरह से मर्डर केस में, तो उसकी पत्नी सुधा कंवर को गिरफ्तार किया है। अमरजीत और सुधा कंवर दोनों ने पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के अलावा इनका जो एस्टेब्लिशमेंट रहा है, ये रोल कहीं ना कहीं पर इस मर्डर केस में भी सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस को लगातार सुधा कंवर की भी तलाश थी। लेकिन बीकानेर पुलिस को इनपुट मिलने के बाद में पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया है, सुधा कंवर को। वहीं पर इस महिला से अब जो है सीकर पुलिस वो पूछताछ करेगी। इस राजू ठेहट मर्डर केस कनेक्शन में बीकानेर का सामने आया था रोल पूरी तरह से, क्योंकि जो बीकानेर कनेक्शन था, इसी में जो रोहित गोदारा है वो बीकानेर के लूण करनसर का ही निवासी है और उसने ही राजू ठेहट मर्डर केस की पूरी जिम्मेदारी ली थी। उसकी ओर से जिम्मेदारी लेने के बाद में सीकर और बीकानेर पुलिस एक्टिव हुई और साथ ही साथ में एसओजी भी एक्टिव हुई। उसके बाद में बीकानेर से अब तक लगभग 3 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पर जो सुधा कंवर है, इससे भी मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी ठीक है, आपसे ज्यादा जानकारी लूंगी। इस वक्त एएसपी सिटी अमित बुडानिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। महिला की गिरफ्तारी की गई है, ये सफलता कैसे मिली, क्योंकि लगातार ये फरार चल रही थी, किस तरीके से प्लानिंग की गई, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। लगातार जब से राजू ठेहट हत्याकांड हुआ है, बीकानेर पुलिस सीकर पुलिस के टच में थी। हम पूरी गैंग के ऊपर साइबर पेट्रोलिंग और इस टीम ने किस नेटवर्क को बिछाकर किस तरह प्लानिंग की, उस पर हमारी पूरी नजर थी। ये सारे इनपुट सीकर पुलिस के साथ शेयर किए गए। उसी इनपुट में जो घटना का षड्यंत्र रचा गया, पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया, अन्य संसाधनों की सामग्री में जो आदान प्रदान किया गया, सारे गैंग मेंबर्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट करवाया गया, उसमें एक इसी अपराध में अमरजीत एक मुलजिम बनता है। उसकी पत्नी सुधा कंवर की भी भूमिका इसी मामले में पाई गई। उसको आज सीकर पुलिस ने बीकानेर पुलिस के सहयोग से अरेस्ट किया है। अमित जी, ये अमरजीत और सुधा जो हैं, क्या पहले भी किसी मामले में संलिप्त रहे हैं? कोई हिस्ट्री मिली है क्या इनकी? ये कई सारे मामलों में, एक्सटॉर्शन मामलों में इस गैंग के साथ में एक्टिव रहे हैं, जिन पे पिछले साल बीकानेर में भी मुकदमे दर्ज हुए, जयपुर में भी मुकदमे दर्ज हुए। और लोग जुड़े हैं राजू ठेहट मर्डर केस से? अभी भी लगातार तलाशी की जा रही है, क्या जांच जारी है इस मामले को लेकर? इस मामले में अभी जांच जारी है। जितने भी और लोगों का नाम सामने आएगा जिसने इस षड्यंत्र में जिनकी भूमिका सामने आएगी, पूरे स्टेट पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करके सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, और क्योंकि इसे बड़ी सफलता हम इसीलिए कह रहे हैं अमित जी, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं महिला की मुख्य भूमिका रही। अब महिला से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि संसाधन कहां से आए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी जिन्होंने संसाधन उपलब्ध कराए हैं। एक बड़ा नेटवर्क इससे पता चल सकता है क्या? बिल्कुल, ये अनुसंधान अधिकारी के सामने जो तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम अनुसंधान किया जाए। पूछताछ की जा रही है, अभी कब तक ये पूछताछ की जाएगी? आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आप लोगों की ओर से इस महिला पर? इस पे अग्रिम अनुसंधान सीकर पुलिस द्वारा की जा रही है। तो जो तथ्य सामने आ जाएंगे उनको, उनमें किस तरह की, कोई बीकानेर का नेटवर्क आता है, स्टेट पुलिस का और कई नेटवर्क आता है, जहाँ दूसरे जिलों में इन्होंने कोई षड्यंत्र में सामने आता है, तो हम सामूहिक रूप से मिलकर इस गैंग पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो एक और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। राजू ठेहट मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है।
और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। लंबे समय से परवेज मुशर्रफ बीमार चल रहे थे। पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। परवेज मुशर्रफ लगातार लंबे समय से बीमार थे। मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो चुका है। पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति थे और ये दुखद खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान थे, इसे लेकर लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, इलाज भी दिया जा रहा था। लेकिन इस बीच आज ये दुखद खबर सामने आ रही है। आज उनका निधन हो गया है। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण में कनवास थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और अफीम तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 576 ग्राम अफीम और MP नंबर की एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। आरोपी भेरूलाल मीणा, रघुनंदन मीणा, मनोज मीणा और मुकेश पाटीदार MP के मंदसौर इलाके के निवासी हैं। पुलिस की टीम ने दर्रा स्टेशन पर नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से अफीम की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं कनवास थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब खबर टोंक जिले के देवली से है, जहां CET की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां परीक्षा के दौरान अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिल रहा है। देवली बस स्टेशन पर बसों में भारी भीड़ से यात्रियों को परेशानी हुई। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बसों की व्यवस्था के साथ ही पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी भी नहीं रही। इसके चलते हादसा होने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 4 से 5 और 11 फरवरी को 2-2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में फ्री सुविधा होने से भीड़ देखी जा रही है, जिसकी वजह से रोडवेज बसों की छत से लेकर अंदर तक खचाखच यात्री भरे हुए हैं। लेकिन व्यवस्था नहीं होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। उधर माघ पूर्णिमा के मौके पर डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर शनिवार से ही देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रात में शुभ मुहूर्त के साथ ही आस्था का सैलाब पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़ा। महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान के मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। वहीं मेले में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही वहां पर लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भी सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मेले में सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नदी में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान सूर्य को अर्घ और मंदिरों में दर्शन कर मेले का भी लुत्फ उठा रहे हैं। वही मुख्य मेले को लेकर महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा, शाही स्नान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो बेणेश्वर मेले को लेकर डूंगरपुर समेत बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजस्थान और गुजरात, इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है। ऐसे में मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेणेश्वर धाम पर आज माघ पूर्णिमा का मुख्य मेला लग रहा है। मेले को लेकर बड़ी संख्या में रात भर से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और खबर कोचिंग नगरी कोटा से है, जहां पर कोटा महोत्सव प्रोग्राम में सहरिया और बहरूपिया कलाकार विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में ये कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। विभिन्न वेशभूषा से ये सजे धजे और अलग अलग रूप में ये नजर आ रहे हैं। कलाकार पारंपरिक कला और संस्कृति को जिंदा रखते हैं। कलाकारों का कहना है कि वो कई पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये कला अब लुप्त होने के कगार पर है। राजस्थान की पारंपरिक बहुरूपिया कला है सर,
जिसको मेरे पिताजी ने नेशनल स्तर तक पहुंचाया और आज हम 6 भाई इस कला को जीवित रख रहे हैं। सर, आनंद बहुत अच्छा आ रहा है। कोटा महोत्सव हो रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम सभी बेरुपये कलाकार, शहरिया वगैरह जो भी है हमारे, वो सभी कलाकार यहाँ मौजूद है और प्रोग्राम चालू हो रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुकाम और जमभानी साहित्य अकादमी बीकानेर के बैनर तले दुबई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज सम्मेलन का आखिरी दिन है। 4 फरवरी को शुरू हुए इस एक दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों में 8 सत्रों में 60 से अधिक पर्यावरणविद पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा पुंज है। इस सम्मेलन में फिल्म अभिनेता से लेकर राजनेता तक मौजूद रहे। किसी के पैसे खर्च करें। दंग रह गया मैं कि 500-550 साल पहले एक महापुरुष जो आज यूनाइटेड नेशंस के मंच पर एनवायरमेंटल बातें हो रही हैं, जो ESGs के बारे में बता रहे हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी के गोल्स बनाओ, देशों के लिए रूल्स बना रहे हैं, वही गोरे जो दुनिया में सारे पेड़ काट चुके हैं अब वो बोल रहे हैं पेड़ आप उगाओ। मौका मिला जिंदगी में पहली दफा ये समझने कि बिश्नोई समाज है क्या और आपके गुरु ने क्या क्या नहीं किया है, ये तब पता चला। मगर कितने हैं जिनको ये मौका मिल सकता है इकट्ठे बैठ के, क्योंकि कई आप में से होंगे जो कभी मिले नहीं होंगे, मगर आज एक मौका मिला आपको आपस में मिलने का और देश से बाहर जाकर देश की हालत को, दूसरी चीजों को देखकर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन दुबई में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन दुबई में इस कार्यक्रम के अंदर बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित कई लोग वहां पर पहुंचे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंदर 8 सत्रों का ये सत्र चलेंगे और उसके अंदर देश के 500 से अधिक पर्यावरणविद भी भाग ले रहे हैं। तो वहीं अलग अलग देशों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिस तरीके से काम करने वाली NGO व संस्थाएं भी वहां पर अलग अलग तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, जामनी साहित्य अकादमी व अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा व जयन्यान व्यास जोधपुर के तत्वाधान में ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर दुबई में राजस्थान के साथ साथ हरियाणा व अलग अलग राज्यों से वहां पर लोग पहुंचे हैं और 8 सत्रों के अंदर तकरीबन 60 से अधिक पर्यावरणविद अपने शोध प्रस्तुत करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे। इनका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर किस तरीके से नई तकनीक का उपयोग की जा सके और पेड़ों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सके, इन तमाम पहलुओं को लेकर 8 सत्रों में चर्चा होगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अमेरिका और चीन की करेंगे। अमेरिका ने शनिवार देर रात उत्तरी क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिका ने सिर्फ एक मिसाइल दागकर इस स्पाई बैलून को अटलांटिक महासागर में गिरा दिया। साथ ही गुब्बारे के संवेदनशील मलबे को ढूंढने कर कब्जे में लेने के लिए एक टीम भी रवाना कर दिया है। इस घटना पर अब चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। तो ये विजुअल आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, जहां पर चीन ने एक जासूसी गुब्बारा अमेरिका के आसमान में छोड़ा था, वहां पर जासूसी करने के लिए, और जो बाइडेन ने तुरंत इसे लेकर आदेश दिया कि इस गुब्बारे को मार गिराया जाए। रॉकेट आप देख पा रहे हैं, रॉकेट वहां पर पहुंचा और इस गुब्बारे को मार गिराया। अब चीन की ओर से इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चीन ने इसे लेकर गुस्सा दिखाया है। चीन ने कहा है कि इसे लेकर पहले ही जो बाइडेन को बता दिया गया था और जो हुआ है वो गलत है। और खबर सीकर जिले से है, जहां एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध मिला है। फतेहपुर इलाके के बागडोदा गांव में घायल अवस्था में रात को यह गिद्ध मिला है। बाढ़ जिले में इस प्रजाति का गिद्ध देखा गया है। वन विभाग की टीम ने गिद्ध का रेस्क्यू किया है। फतेहपुर के रेंजर नरेंद्र कुमार सैनी के मुताबिक रात को ग्रामीणों ने गिद्ध की सूचना दी थी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इस गिद्ध को आप देख पा रहे हैं, बेहद दुर्लभ प्रजाति का ये गिद्ध बताया जा रहा है, जिसे सीकर में देखा गया है और फिलहाल इसका रेस्क्यू कर लिया गया है।
और अब खबर कोटा की परिजात कॉलोनी से है, जहां एक हॉस्टल के ऊपर बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें, शॉर्ट सर्किट के चलते रेस्टोरेंट में आग लगी। वहीं आनन फानन में स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। बता दें, मौके पर 2 दमकल की टीम को भेजा गया, जिसने आग पर काबू पा लिया है। वहीं ये हॉस्टल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बताया जा रहा है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां पुलिस और सीआईडी और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंजाब के तस्कर विजय कुमार धर को गिरफ्तार किया है, जो बीती रात ड्रोन से पाकिस्तान से 6.15 किलो हेरोइन की डिलीवरी लेने आया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन को तकरीबन 2 दर्जन राउंड फायर कर गिरा दिया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर विजय कुमार से पूछताछ की जा रही है। तो 6 किलो से ज्यादा की अफीम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये हेरोइन जो थी वो पाक के जरिए, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी जा रही थी। भारत में इसे भेजने की प्लानिंग थी और भारत में इस पार जो इसे लेने के लिए खड़ा था, उससे संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस, बीएसएफ और इसके साथ ही सीआईडी ने दबोच लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।